हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th या 12th के उर्दू ग्रामर की क्लास नंबर 4 यानी कि डे नंबर 4 को करने वाले हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इसम के बारे में, है ना, पढ़ेंगे और उसकी जो भी कंसेप्ट है उसे समझेंगे बहुत ही कम समय में, है ना। और है ना, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक। तो फाइनली हम शुरू कर रहे हैं ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फाइनली मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले जो है इसमें किसे कहते हैं ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। अभी आपको मैं समझाऊंगा, मैं पूरे गारंटी देता हूँ, समझाऊंगा तो समझाऊंगा। ये इसमें है ना। इसमें को है ना, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, NOUN। और हिंदी में संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा आप समझ ही होंगे, है ना। आप समझ लिए होंगे कि आखिर में इसमें हाँ, है ना, आप क्या बोल रहे हैं सर, है ना। तो इसमें को जो है ना, हम हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है ना, इसमें के बारे में पढ़ना है। देखिए, इसमें आप जानते ही हो। अब आपको नाम सुनकर ही आप मतलब आंसर बता दीजिएगा कि इसमें क्या होता है ना। देखिए, इसमें हम बताते हैं जो मतलब क्या होता है, किसी भी नाम को, है ना, किसी भी नाम को हम इसमें कहते हैं, यानी कि नाउन या संज्ञा कहते हैं, है ना। ठीक। तो वहीं हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें क्या होता है ना। तो देखिए, माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है ना। माना के एतबार से जो ना इसमें की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में, है ना। माना के एतबार से जो ना इसमें की 2 किस्में। माना मतलब माना के एतबार से, जैसे कि आप है ना पढ़े हैं, जो है ना हिंदी व्याकरण में माना के, है ना, मतलब बोल सकते हैं, नहीं होता है। हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं कि अर्थ के विचार से, है ना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक सार्थक शब्द, एक निर्थक शब्द। उसी तरह है ना, इसमें माना होता है, यानी कि अर्थ का, है ना, अर्थ को हम उर्दू में माना कहते हैं। तो माना के एतबार से जो ना इसमें की 2 किस्म होता है ना। यानी कि 2 किस्म मतलब प्रकार, यानी कि 2 भाग, है ना, यानी कि 2 टाइप होता है, ठीक। तो एक क्या होता है, इसमें ज़ात होता है और एक इसमें सिफत होता है ना। ठीक। तो आइए हम देखते हैं इसमें ज़ात और इसमें सिफत क्या होते हैं, ठीक। देखिए, इसमें ज़ात वह इसम हैं जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करते हैं। किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करते हैं, ठीक ना। यानी कोई भी चीज़ जो हकीकत में है, इस दुनिया में हकीकत में कोई चीज़ है ना। जैसे कलम हो गया, किताब हो गया, दीवार हो गया, वगैरह वगैरह और सब। यानी कोई भी चीज़ जो दुनिया में है, हकीकत को जाहिर किया जाता है ना, उसे इसम ज़ात करते हैं। जैसे कि है ना, कलम दुनिया में है, किताब भी है, दीवार भी है, यानी कि जो मतलब हकीकत में होगा इस दुनिया में, ठीक ना, उसे इसम ज़ात करते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरह पूछेगा कि कलम कलम कौन सा इसमें है, तो आप टिक लगा दीजिए भाई, इसमें ज़ात है ना। उसके बाद किताब, यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, मोबाइल कौन सा जो ना, है ना, इसमें है, तो इसमें ज़ात लगा दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद 2 नंबर जो है इसमें सिफत। इसमें सिफत मतलब मैं पहले आपको मतलब परिचित करा देता हूँ सिफत क्या होता है। देखिए, जो सिफत है ना, इसे हम है ना हिंदी में विशेषण बोलते हैं। विशेषण नहीं, विशेषता बोलते हैं, विशेषता बोलते हैं। और है ना, जो है इंग्लिश में इसे क्वालिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी से बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में विशेषण, विशेषता, और है ना इंग्लिश में हम क्वालिटी बोलते हैं। इस मतलब आप जानते हैं नाउन, यानी कि कोई भी आदमी की विशेषता इसमें बताया जाता है ना, इसमें सिफत में। तो देखिए, वह इसमें है जो किसी शख्स की अच्छी या बुरी हालात को जाहिर करती हैं। यानी कोई है ना शख्स की कैसा हालत है ना, कौन सी सिचुएशन में कैसा हालत है ना, वही जाहिर किया जाता है ना इसमें। जैसे कोई आदमी नेक है, कोई आदमी तेज है, कोई आदमी काला है, कोई है ना पीला है, कोई गोरा है, वगैरह। मतलब आदमी की सिफत को जाहिर किया जाता है इसमें। इसमें है ना सिफत में, है ना, इसमें सिफत में, है ना, आदमी की सिफत को जाहिर, आदमी के जो ना मतलब सिचुएशन के हिसाब से उनकी, है ना, रूल्स को, है ना, जाहिर किया जाता है। यानी कि आदमी कैसा है ना, आदमी की, है ना, खूबी को जाहिर किया जाता है, ठीक। और यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, पूछेगा कि पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन आपको कि बोल सकते हैं कलम लाल है, तो कलम लाल में लाल क्या है। तो भाई, कलम की खूबी लाल है, यानी कलम लाल है, तो कलम लाल यानी कि कलम का सिफत लाल हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि है ना, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा तो है ना तेज दौड़ता है, यानी कि उसका सिफत क्या है, दौड़ना।
दौड़ता है तेज कितना, मतलब तेज दौड़ता है, यानी तेज उसका क्या हुआ, सिफत हो गया। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ठीक। उसके बाद एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है मौसूफ। मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक ना, मौसूफ क्या होता है। जैसे कि मैंने एक है ना लफ्ज़ उठाया इस पे, नेक आदमी। नेक आदमी, नेक तो आप जानते हैं भाई, है ना, नेक सिफत होता है ना। नेक क्या होता है, सिफत होता है, यानी कोई आदमी नेक है यानी सिफत। लेकिन जो आदमी है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है, वो आदमी क्या है ना, जिसको है ना क्वालिटी बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, मौसूफ कहा जाता है। मौसूफ को हिंदी में क्या किया जाता है, विशेषज्ञ, यानी कि जिसकी है ना क्वालिटी यानी कि विशेषता बताई जाती है ना, उसे विशेषज्ञ कहते हैं ना। ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ले बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा ना टॉपिक थोड़ा सा है, ठीक ना, उसको भी हम है ना फाइनली कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने ओवरऑल क्लास है ना 4 में यानी कि डे 4 में क्या समझाया। सबसे पहले मैंने समझाया कि इसम क्या होता है। तो मैंने भाई बोला कि किसी भी नाम को इसम या नाउन या संज्ञा कहते हैं, है ना। जो इसम है इसे है ना हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं ना। ठीक, ये समझाया। और जो इसम है माना के एतबार से 2 प्रकार के होता है, ये समझाया। आपको मतलब सवाल पूछेगा कि माना के एतबार से इसमें कितनी किस्में होती हैं, तो 2, आपको टिक मार देना है। उसके बाद मैंने इसमें ज़ात को बताया है ना, कि इसमें ज़ात क्या होता है और इसमें सिफत क्या होता है। इसमें ज़ात से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे कि है ना मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें ज़ात से, है ना, तो आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैंने समझाया भाई कलम क्या होता है, इसमें ज़ात होता है। कोई भी अल्फाज एक पूछ देगा, डिब्बा क्या होता है, तो आप इसमें ज़ात मारिएगा, ठीक है ना, टिक मारिएगा। और यहाँ पे इसमें सिफत मैंने समझाया आपको कि इसमें सिफत मतलब खूबी यानी कि विशेषता होता है, क्वालिटी होता है। और इसमें सिफत जो होता है जिसमें किसी शख्स के, किसी आदमी के है ना खूबी और उसकी क्वालिटी यानी कि उसके जो ना विशेषता को बताया जाता है ना। जैसे कि नेक आदमी है, तेज आदमी है, काला है, पतला है, पीला है, गोरा है, वगैरह वगैरह, है ना। और मैंने जिस आदमी की विशेषता बताई जाती है उसे है ना, उसे क्या कहते हैं ना, विशेष यानी कि मौसूफ कहा जाता है, ठीक ना, ये भी मैंने बताया आपको, ठीक ना। और इसमें सिफत क्या होता है और यहाँ पे बताया मैंने, ठीक ना। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ये टॉपिक था, इससे आपका है ना ओवरऑल जो ना 3 क्वेश्चन आपको हर साल आता है, क्लास 10th हो या 12th हो, ठीक ना, इसमें आता है, ठीक ना। 2 से 3 नंबर का आपका है ना ये क्लियर हो गया। और है ना तब तक के लिए मैंने है ना अगले जो वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़। ठीक।